एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का हृदय की गहराई से स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो जो पार्ट फर्स्ट में हमने अलंकार में आपको बताया है क्या शब्दालंकार, उसी तरह पार्ट सेकेंड में आपको अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और विरोधाभास बताया है। ये पार्ट 3 होगा, यानी अर्थालंकार में पार्ट 2 होगा और अलंकार के दृश्य पार्ट 3 होगा, जिसमें अर्थालंकार के बचे हुए 5 शेष अलंकारों के बारे में आपके विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। आज उस पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करूंगा। इसमें से कहीं से भी अगर आप किसी परीक्षा में लेते हैं, इससे बाहर अलंकार जाने वाला नहीं है और पंक्ति भी आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत ही आसानी से अलंकार के जो अन्य संदेह और भ्रांतिमान ये बड़े ही जटिल है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उसका भी निराकरण इस वीडियो में हो जाएगा। आने कहने का तात्पर्य क्या है, कहीं कोई संशय की स्थिति बनी रही रहेगी कि इस पद में या इस कविता में भ्रांतिमान है या संदेह अलंकार है। आए हम अर्थालंकार में पहला शुरू करते हैं संदेह अलंकार को। संदेह अलंकार की परिभाषा क्या है जरा आप देखिएगा। जब किसी काव्य में कविता में उपमेय और उपमान के बीच संशय की स्थिति सदैव बरकरार रहती है, सदैव बनी रहती है, तब उस काव्य में संदेह अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान हम आपको समझा चुके हैं उपमा अलंकार में, फिर एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। उपमेय क्या होती है, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना किया जाता है। तो अगर नहीं फिर भी क्लियर नहीं हो तो फिर एक बार समझें। उपमेय आप किसी से अपनी तुलना करें, आप उपमेय हो जाएंगे, जिस दूसरे व्यक्ति से करेंगे वो उपमान हो जाएगा। तो इसमें क्या है परिभाषा संदेह अलंकार में, जब किसी काव्य में उपमेय में उपमान की संशय की स्थिति बनती रहती है, अर्थात उपमेय और उपमान के बीच सदैव संशय की स्थिति बनी रहती है, तब उस काव्य में संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखें, उदाहरण जरा देखें क्या है संदेह का। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब ये दूसरा उदाहरण इसका देखें, ये नंबर 1 हुआ और ये नंबर 2 हुआ। दूसरा उदाहरण, विरह है अथवा वरदान। तीसरा उदाहरण इसका देखें, नंबर 3 उदाहरण। नंबर 3 उदाहरण क्या है जरा उसको आप गौरपूर्वक देखें। है उदित पूर्णेंदु या है उदित पूर्णेंदु या किसी कामनी की वदन की छिटकती छटा है। आइए अब जरा देखिए कैसे संदेह है उपमेय उपमान के। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब एक उपमेय दूसरा उपमान। ये प्रसंग कहा है द्रौपदी के चीरहरण का है, जहां पर बैठे हुए लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि द्रौपदी के जब भगवान कृष्ण बढ़ा रहे हैं चीर, तो उस समय ये नहीं समझ पाते हैं कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है कि सारी ही नारी हो गए कि नारी। एक उपमा और दूसरा उपमा। दूसरा है विरह है अथवा वरदान।
अब यहाँ पर ये देखें विरह है अथवा वरदान, ये महादेवी वर्मा जी का पंक्ति है। अब इसमें क्या है वो समझ नहीं पाती, अंततः विरह है या वरदान, दोनों के बीच के अंतर को नहीं स्पष्ट होता, संशय सदैव बना रहता है उदित पूर्णेंद्र, पूर्णेंद्र का मतलब होता है चंद्रमा पूर्णिमा के, जो इंदु मने होता है चंद्रमा, पूर्ण मने पूर्ण, पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूरी तरह से खिला रहता है, या किसी कामनी की वदन की छिटकती छटा है, या किसी ऐसी स्त्री जो आभामय सौंदर्यशाली हो उसकी वदन की शारीरिक हाव भाव की छिटकती हुई छटा है, इन दोनों में सदैव संशय बना रहता है, स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। तो जब ऐसे कोई पद आता है जहाँ उपमेय और उपमान में सदैव संशय बना रहता है, स्पष्ट नहीं होता घटित क्या हो रहा है, वहीं उस काव्य में क्या होते हैं, संदेह अलंकार होते हैं। अगर संदेह समझ में आ गया तो दूसरा आइए भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार को देखते हैं। भ्रांतिमान अलंकार में आप जब पढ़ेंगे तो आपको हम सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं क्या है भ्रांतिमान। आइए जरा देखें, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रम हो जाना, जैसे एक वस्तु में दूसरे वस्तु की समानता के कारण भ्रम हो, वही भ्रांतिमान है। जैसे रस्सू को सांप समझ लीजिए आकार प्रकार की दृष्टि से, वही भ्रम है। तो जहां एक वस्तु को दूसरे वस्तु को समझ लें वही भ्रांतिमान होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, जब किसी काव्य में उपमेय में उपमान की भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तब उस काव्य में भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु समझ लें, यहाँ क्षण भर में भ्रम होगा, दूसरे समय वास्तविकता में वो परिवर्तित हो जाएगा कि अरे बेकार में डर रहे थे, तो रस्सी है, सर्प हम समझ रहे थे। कैसे, जरा देखिए भ्रांतिमान का उदाहरण नंबर 1, पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाए महावरी, फिर जाए महावरी, इंडी भिंडती जाए, भिंडती जाए, पहला ही। दूसरा देखिए, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सापिन लेटी। यहां देखें भ्रम क्या है, पाय महावर देन को, महावर का यहां मतलब क्या है, अलता समझिए, नाइन नाव की पत्नी वाइफ, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए और फिर जाए महावरी। अब महावर लेकर फिर जा रही है, एड़ी मिचती जाए। यानी नायिका का पैर इतना सुंदर और नाजुक है कि नाइन को यानी नाव की पत्नी को यह भ्रम हो जाता है कि मैंने लाल रंग लगाया है या नहीं। इसकी एड़ियों को रगड़ते समय, क्यों, क्योंकि उसकी रेणियाँ सुकुमार होने के कारण, कोमल होने के कारण, रगड़ होने से लाल हो जाती है। तो लाल रंग और नायिका के पैर भी लाल होने के कारण दोनों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सांपी लेटी। और यहाँ देखें सापिन और चोटी, यहाँ चोटी है
और यहाँ सापिन है। दोनों की समानता के कारण बालक भ्रम में पड़ जाता है कि वास्तव में माँ की चोटी सापिन के आकार की होने के कारण वह चोटी को ही सर्प समझ लेता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेता है। ऐसे ही एक मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, नाक की मोती अधर की कांति सी, बीज दाड़ित को समझकर भ्रांत से देख उसको हुआ सुख मौन, सोचता है यह सुख है कौन। यहाँ जब छंद आती है इसमें भी भ्रांतिमान अलंकार है कि नाक की मोती अधर की कांत से, बीज दाड़ित समझकर भ्रांत से। एक उर्मिला के नाक में मोती जड़ित हुई, रत्न जड़ित हुई आभूषण पहनी है, उसके पालतू तोता समझता है, तोता पैरट समझता है कि यह दूसरा सुख कौन आ गया इस राज दरबार में हमारे सिवा। यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। जब ऐसे छंद आते हैं तो भ्रांतिमान अलंकार हैं। दोनों में अंतर क्या है संदेह और भ्रांतिमान में, बड़े ही स्पष्ट ढंग से आप समझ सकते हैं। संदेह अलंकार में संशय सदैव बरकरार रहता है, स्पष्ट नहीं होता, जबकि भ्रांतिमान अलंकार में उत्पन्न तो होता है एक क्षण, लेकिन दूसरे क्षण वास्तविकता में परिवर्तित हो जाता है। जैसे रस्सी को देखकर सांप समझना और वह सांप नहीं होता है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला अलंकार जो है वह है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होते हैं, जरा आइए उसकी परिभाषा में हम लोग चलते हैं। विभावना, विभावना, विभावना का अगर देखेंगे तो अर्थ होता है, अर्थ, इसका अर्थ होता है विशिष्ट कल्पना, विशिष्ट कल्पना। यानी विभावना का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट कल्पना। क्या, जब किसी जहां पर कारण के बिना ही कार्य को संपन्न करा दिया जाए, यानी जहां पर कारण के बिना ही कार्य को संपन्न करा दिया जाता है, सरल शब्दों में जब किसी काव्य में कारण के बिना ही कार्य को संपन्न करा दिया जाता है तब उस काव्य में विभावना अलंकार होते हैं। कैसे, जरा देखिए, प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ आपको उदाहरण लिखते हैं। क्या, इसके उदाहरण बिन पद विनु पद चलय सुनय विनु काना कर विनु कर्म करय विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी विनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। विनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, यानी विशिष्ट भाव क्या है, बिना कारण के ही कार्य संपन्न क्या हो गया है, जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, बिना पैर का ही चलने लगता है, सुने बिन काना बिना कान का ही सुनने लगता है, कर्म बिनु कर्म, यहाँ कर से आशय क्या है, हाथ से है, बिना हाथ के बिना भी अनेक प्रकार के कर्म को करने लगता है। आनंद रहित, आनंद रहित का मतलब है बिना मुख के बिना ही संपूर्ण रस को भोग प्राप्त करने लगता है। विन वाणी, बिना बोले ही वक्ता बड़ जोगी, वक्ता बड़ जोगी, बहुत बड़ा वक्ता, एक्सपर्ट कहलाने लगता है। यह विशिष्ट भाव को जब दर्शाता है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। अगले अलंकार में दृष्टांत अलंकार, जरा दृष्टांत अलंकार को देखें। दृष्टांत अलंकार क्या होते हैं, दृष्टांत अलंकार जब किसी काव्य में या जब उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव उत्पन्न होता है, जब उपमेय तथा उपमान में बिंब
प्रतिबिंब भाव उत्पन्न होता है तब उस काव्य में दृष्टांत अलंकार होता है। एक परंपरागत पहले बता दें, परंपरागत दृष्टांत जरा देखिए कितना बड़े हमारे बुजुर्गों ने दिया है। क्या? करत करत अभ्यास सब जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिला पर पड़त निशान। लेकिन हम वो पंक्ति बताएंगे आपको जो परीक्षा में आए हुए हैं, जरा उस पंक्ति को देखें क्या है। सठ सुधरहि सतसंगत पाई, सठ सुधरहि सतसंगत पाई, और आगे पारस पारस परहि कुधात सुहाई। तुलसीदास कहते हैं पारस परसि कुधात क्या है? सुहाई। सुहाई यहां देखिए, यहां जाकर पूर्ण होता है। सठ मने यहां से आशय क्या है? सठ का मतलब यहां दुष्ट है। दुष्ट जैसे सत्संग अच्छे व्यक्ति का साथ पाता है, उसमें सुधार हो जाता है, यही बिंब प्रतिबिंब भाव है। उसी तरह से जैसे पारस पारस मणि के साथ पाकर कुधातु, यहां कुधातु का आशय है लोहा। जैसे धातु भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है, गोल्ड बन जाता है। यानी यहां यह कुधातु जो पारस मणि के स्पर्श होते ही यह लोहा भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है, गोल्ड बन जाता है। यह बिंब प्रतिबिंब भाव है। जब किसी काव्य में ऐसे आते हैं तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होते हैं। जैसे हमने पहले बताया आपको कर्त कर्त अभ्यास है वो भी, और ये भी दोनों ही किसके उदाहरण हैं? इसी क्षेत्र में आते हैं, दृष्टांत के अंतर्गत आते हैं। आइए अंतिम और लास्ट अर्थालंकार के अंतर्गत मानवीकरण अलंकार। ध्यान रखें, जैसे जैसे मानव और प्रकृति के बीच संबंध प्रागण होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मानवीकरण अलंकार का भी महत्व बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जैसे एक तो वर्तनी ही इसका शुद्ध पूछा जाता है, उसको भी शुद्ध कर सकते हैं। मानवीकरण अलंकार, इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी काव्य में प्रकृति का चित्रण इस प्रकार किया जाए, यानी ध्यान रखिए, जब किसी काव्य में प्रकृति का चित्रण मानव के रूप में किया जाता है तब उस काव्य में मानवीकरण अलंकार होती है। सरल शब्दों में कवि क्या करता है? जो क्रियाकलाप मनुष्य करता है सेम उसी क्रियाकलाप को ठीक उसी तरह से प्रकृति में दिखाने का प्रयास करता है, वहीं पर मानवीकरण अलंकार होते हैं। जैसे निराला जी की रचना बहुत ही मार्मिक है। क्या? दिवस अवसान का समय दिवसान का समय सान का समय, यानी देखें, यानी दिवस अवसान का समय, दिवस की समाप्ति का समय यहां कवि कह रहा है, निराला जी कह रहे हैं। क्या? मेघमय
आसमान से। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही थी। कौन उतर रही थी? वह संध्या सुंदरी किस तरह? परी सी धीरे धीरे। आइए जरा देखिए क्या है जी, कवि ने क्या प्रकृति का चित्रण किया है, मानवीकरण क्या कर दिया है। जरा आइए देखिए, संध्याकालीन वेला का वर्णन किया है जिसको हम लोग गोधूली वेला करते हैं, और सुंदरी का मतलब यहां पर स्त्री, स्त्री के रूप में कर दिया है। तो क्या कह रहा है कवि? प्रकृति का चित्रण क्या किया, कैसे मानव के रूप में किया है? दिवस का अवसान समीप था, दिवस समाप्त होने का उसका समय था, दिवस का अवसान का समय था। मेघमय आसमान से, मेघ से युक्त आसमान से, गगन से उतर रही थी। कौन? वह संध्या सुंदरी। संध्या यानी सायंकालीन वेला में जब सूर्य अस्त हो रहा है, सुंदरी परी सी धीरे धीरे, कैसे? परियों के समान धीरे धीरे। ध्यान रखिए इसमें, यहां इस छंद में यानी परी सी धीरे धीरे में अगर आप देखेंगे तो उपमा भी है, उपमा अलंकार भी है। ध्यान रहे कि अगर प्रश्न केवल एक देता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, मानवीकरण आता है तो मानवीकरण जाएंगे। अगर प्रश्न मानवीकरण न देकर कहता है इसमें कौन सी, जब इसको जोड़ देगा परी सी धीरे धीरे कौन सा अलंकार है तो उपमा अलंकार है। उसी तरह से जैसे रूपक में बीती विभावरी जागरे अंबन पर घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, वहां पर मानवीकरण भी है और रूपक भी है, यानी एक ही छंद में दो या दो से अधिक अलंकार हो सकते हैं। प्रश्न के पूछने पर डिपेंड करता है कि उसका आंसर क्या होगा। हर कैंडिडेट को ये समझने की जरूरत है कि वहां पर भी मानवीकरण है बीती विभावरी में, और यहां पर भी मानवीकरण है, वहां पर भी रूपक है, यहां पर उपमा है। लेकिन अगर विकल्प देता है, एक विकल्प देता है उपमा और मानवीकरण दोनों, तो जो पहले विकल्प में रहेगा, यानी एक विकल्प नंबर में एक में ए में रहता है उपमा, तो उपमा मान लिया जाएगा। अगर भले ही मानवीकरण हो उसी डी में है तो उसको मान लिया जाता है। ये ध्यान रखें, विकल्प के हिसाब से तय होंगे उत्तर। यद्यपि इसमें मानवीकरण है लेकिन नीचे के क्षेत्रों में परी सी धीरे धीरे में उपमा अलंकार है। अपने आप को उपमा में बताया है, अगर शीशा आ गया तो उपमा है, लेकिन विकल्प पर तय होगा कि मानवीकरण है या उपमा है। अगर पूरा छंद दे दिया अब विकल्प में उपमा नहीं है तो मानवीकरण बताएंगे, अगर मानवीकरण नहीं दिया है विकल्प में और उपमा दिया है तो उपमा बताएंगे। अगर यहीं पर वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे दे दिया तो उतर रही थी संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो उपमा बताएंगे। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर होना चाहिए। इस प्रकार एक पूरे ही व्यवस्थित क्रम में मैंने पूरे अलंकार को समाप्त कर दिया। खासकर अर्थालंकार में जितने भी उसके सेक्शन थे, जितने भी उसके अंग थे, वो बताने का मैंने प्रयास किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य भी छात्र इस वीडियो के माध्यम से अपनी सफलता को अर्जित कर सकें। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।